हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए फिर से लेके आया गया हूँ ऑटोमोबाइल न्यूज़ अपडेट। जो इस बार की जो न्यूज़ है उसमें सबसे पहली न्यूज़ आ रही है मर्सिडीज़ की तरफ से। मर्सिडीज़ ने अपनी माइबाग GLS लॉन्च कर दी है 2.75 करोड़ में, और इस बार ये 42 लाख रुपए सस्ती है क्योंकि इंडिया में ही असेंबल की जा रही है। अगली न्यूज़ फिर से मर्सिडीज़ की तरफ से है। मर्सिडीज़ की जो EQS SUV आती है उसका सेलिब्रेशन एडिशन भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि अब आपको 1.34 करोड़ में 5 सीटर मॉडल और 1.48 करोड़ में 7 सीटर मॉडल देखने को मिलेगा। तो अगली न्यूज़ है वोल्क्सवैगन ग्रुप की तरफ से। वोल्क्सवैगन की जो टेरॉन SUV एक आने वाली थी फॉर्च्यूनर के अगेंस्ट में, उसको रिवील कर दिया गया है। ये MQB प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होने वाली है और ये पहले से बड़े व्हील बेस के साथ आएगी और एक कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट है, मतलब इंडिया में असेंबल की जाएगी। तो ये आपको 40 से 50 लाख के ब्रैकेट में देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है JSW ग्रुप की तरफ से। JSW ग्रुप ने चेरी के साथ टाई अप करा है और वो इंडिया में एक प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है जेटॉर T2। ये एक 1500 सीसी के इंजन के साथ प्लग इन हाइब्रिड आएगी, मतलब आपको इसमें ईवी की तरह चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसको एज ईवी भी ड्राइव कर पाएंगे। कुछ लिमिटेड रेंज होगी, जैसे 50-60 किलोमीटर आप उसे इलेक्ट्रिक पे ड्राइव कर पाएंगे। प्लस आपको इसमें इंजन भी मिलेगा, तो इसमें रेंज एंग्जाइटी की आपको दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो बजाज चेतक को लेके है। बजाज चेतक का नया मॉडल लॉन्च कर दिया गया है C2501, जो कि 91,399 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 113 किलोमीटर की रेंज और 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है मारुति ग्रुप की तरफ से। मारुति इंडियन ऑयल के साथ टाई अप कर रहा है अपना सर्विस नेटवर्क बढ़ाने के लिए। एक स्मॉल सर्विस पॉइंट्स बनाएगा, जो भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स हैं अपने सर्विस नेटवर्क को बढ़ाएगा उसके थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है होंडा की तरफ से। होंडा ने जो अपनी ज़ीरो अल्फा EV एक टीज़ करी थी वो 2027 में लॉन्च करेंगे, उन्होंने ऐसा अपडेट दिया है। अगली जो खबर है वो फिर से होंडा की तरफ से है। जो होंडा की ज़ीरो SUV है और प्रीलूड और ZR-V जो है वो तीनों इंपोर्ट करके ही बेची जाएंगी इंडिया में, उन्हें यहाँ पे असेंबल करने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। रेनॉल्ट ने अपनी एक गाड़ी रिवील करी है जिसका नाम है फेलांटे। ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी होने वाली है। इसकी अभी इंडिया में आने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये साउथ कोरिया में वो इस साल लॉन्च करने वाले हैं और इस गीली के CMA प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है ये गाड़ी। गीली बेसिकली एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि EV मार्केट में बहुत अच्छी ग्रिप रखती है चाइना में। तो आगे अगली न्यूज़ जो है फिर से होंडा की तरफ से। होंडा की एलिवेट पे 60,000 रुपये का प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है हमें, और होंडा सिटी पे 52,000 और अमेज पे 7,000 रुपये। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है एस्कोडा की तरफ से। एस्कोडा की जो विजन 7S जो गाड़ी है उसका प्रोडक्शन वर्जन रीनेम कर दिया गया है, जिसका नाम अब वो रख रहे हैं पीक। ये आपको 89 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ 600 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिलेगी, ये जब भी लॉन्च होगी। अभी इसका लॉन्च का कोई अपडेट नहीं आया है। तो महिंद्रा की XUV 7XO का जो लॉन्च हुआ था उसके बाद उन्होंने 93,689 गाड़ियों की बुकिंग्स कंफर्म करी हैं। XUV जो है आपको 13.66 लाख से 25 लाख रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को। तो अगली जो खबर है वो भी महिंद्रा की तरफ से। EV9S की जो डिलीवरी है वो 23 जनवरी से चालू कर दी जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है MG की तरफ से। मॉरिस गैराजेस, इनकी जो मैजेस्टर गाड़ी है, बेसिकली ग्लॉस्टर का जो फेसलिफ्ट मॉडल था, वो 12 फरवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा। कैरेंस और साइरोस में एक एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है। कैरेंस क्लेविस में आपको HTE EX एक वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि आपको 12,55,000 रुपये का पड़ेगा। इसमें आपको जो एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं HTE मॉडल से वो होने वाले हैं सनरूफ, ऑटो AC, LED DRLs। ये आपको तीनों ही इंजन ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगा, टर्बो, पेट्रोल और डीजल। तो आगे बढ़ते हैं। साइरोस में जो एडिशनल वेरिएंट है वो उसका नाम है HTK EX। इसमें भी आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे HTK ऑप्शनल से, जो कि होने वाले हैं LED हेडलाइट्स, DRL और LED टेल लैंप्स। तो आगे बढ़ते हैं। वर्टस और टाइगून का जो 1.5 लीटर में मैनुअल वर्जन आता था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर आप अब BW की वर्टस या टाइगून लेने का सोच रहे थे तो आपको मैनुअल सिर्फ 1000 सीसी वाले इंजन में ही देखने को मिलेगा। तो कुशाक का फेसलिफ्ट टीज कर दिया गया है। अभी गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा बताना मुश्किल है क्योंकि वो पूरी गाड़ी उन्होंने कपड़े से कवर करी हुई है, सिर्फ उसकी लाइट्स दिख रही हैं। तो इसके धीरे धीरे टीजर्स ड्रॉप होते रहेंगे, मैं आपको इस पर अपडेट देता रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। वॉल्वो की EX60 का गाड़ी का ग्लोबल डेब्यू 21 जनवरी को कर दिया जाएगा। इसमें आपको 810 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी और इसमें आपको 400 किलोवाट का चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा।
इसमें आपको फास्टेस्ट चार्जिंग मिलेगी बेसिकली। ये आपको पड़ेगी 60 से 70 लाख रुपए के बीच में। जीप ने अपना एक कॉन्फिडेंस पैकेज लॉन्च किया है। इसमें आपको 7 फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 60% बायबैक वैल्यू मिलेगी जीप की गाड़ियों पे 3 साल के लिए। इसमें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है कि इसमें कितने किलोमीटर का कुछ है, और इसमें अप टू 60% आपको वैल्यू मिलेगी। इसमें जो आपको एक एनुअल मेंटेनेंस पैकेज भी दिया जा रहा है, जिसमें आपको जीप कंपस की जो सर्विस कॉस्ट पड़ेगी वो 38 रुपये पर दिन के हिसाब से पड़ेगी 7 साल के लिए, और मेरिडियन की 43 रुपये पर दिन के हिसाब से 7 साल के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक लोनर व्हीकल फीचर मिलने वाला है इस पैकेज में। इसका मतलब है कि जब आपकी गाड़ी सर्विस पे जाएगी या मतलब ख़राब ब्रेकडाउन होकर उसको सही करने दिया जाएगा, तो वो आपको एक गाड़ी प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से कि आपका कोई भी काम ना रुके। और अगर उनके पास गाड़ी नहीं भी होगी तो वो आपको एक टैक्सी बुक करके देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो और फीचर्स हैं वो है 7 साल के लिए आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा। 90 से 180 मिनट के लिए आपको फास्ट सर्विस दी जाएगी बेसिकली। इनके सर्विस सेंटर पे आपको कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सर्विस 90 से 80 मिनट में गारंटी की जा रही है। इसमें प्लस आपको 2000 रुपये के वाउचर्स मिलेंगे, जिसमें आप जीप के मर्चेंडाइज परचेज कर सकते हैं। अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो टेस्ला की तरफ से आ रही है। टेस्ला के मॉडल वाई पे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 2025 मैन्युफैक्चरिंग है, और ये सिर्फ ग्रे कलर पे चल रहा है। टेस्ला की गाड़ी पे डिस्काउंट, वो भी बड़ी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। विनफास्ट जो वियतनामीज कंपनी है वो अपना एक नया मॉडल लॉन्च करने वाली है इंडिया में, VF5, जो कि 12 लाख के प्राइस ब्रैकेट के अंदर आएगी, और ये ईवी गाड़ी रहने वाली है। विनफास्ट कोई भी ICE गाड़ी नहीं बनाता है। तो जो आपने सियारा का लॉन्च इवेंट में जो रॉक वो कस्टमाइज्ड एडिशन देखा था, जो डिफेंडर जैसा कह रहे थे सब लोग, ये आपको अब डीलरशिप्स पे अवेलेबल होने लगा है। अब आप ये पैकेज लगवा सकते हैं अपनी सियारा में अगर आप परचेज कर रहे हैं। आपको उसमें 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, मतलब 2 पैकेज मिलेंगे, एसेसरी पैकेजेस। रॉक जो कि आपको 41,000 रुपये का पड़ेगा, और रॉक प्लस 55,000 रुपये का। तो इस साल नेक्स्ट जेन फॉर्च्यूनर को रिवील कर दिया जाएगा। इस साल लॉन्च नहीं होगी, शायद ये अगले साल तक लॉन्च हो। ट्रैफिक रूल्स में कुछ नए बदलाव आने वाले हैं। जो लोग बार बार ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं और उनके बार बार चालान हो रहे हैं, उन लोग के जो लाइसेंस हैं और RC हैं गाड़ियों की, वो सस्पेंड कर दी जाएंगी 3 से 5 साल के लिए। बेसिकली लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, RC जो है वो जब्त कर ली जाएगी। और एक और जो अपडेट है वो है 48 दिन का चालान पे है। अगर आपका कोई चालान है और उस पर 48 दिन तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब उसको पे नहीं करा है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करा, तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और RC भी कैंसिल कर दी जाएगी व्हीकल की। तो अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। रॉयल एनफील्ड की जो गून क्लासिक एक बाइक थी, उसमें अब स्लिपर क्लच आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे इस वक्त हफ्ते के वीकली अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।